हाँ, तो एक ये विचार है और एक धारणा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। हकीकत के अंदर ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नर में भी उसको मानते हैं जो गरीब है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बोलते हैं वो नारायण है। अच्छा जी, नारायण शब्द का एक अर्थ होता है नर आयन। आयन का मतलब है जो कि शेल्टर देता है। हिंदी में क्या कहते हैं? आश्रय। जो नरों को आश्रय दे उनको नारायण कहते हैं। और मजे की बात यह है वो नर को खुद को आश्रय चाहिए तो उसको आप नारायण कैसे कह सकते हो? लक्ष्मी नारायण तो सुना है, परंतु नर नारायण है ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारे सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति कष्ट और दुख इसलिए उठाता है क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण, भगवान के कारण नहीं। ये हमारा सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने ही पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसकी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन के अंदर जिसके कारण उसको दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। कईयों को बहुत ज्यादा, कईयों को कम, कईयों को किसी चीज के अंदर, किसी के पैसा बहुत है हेल्थ गड़बड़ है। क्या है? पैसा बहुत है हेल्थ गड़बड़ है। दुनिया भर के कलह हैं, आज तो कलहों की कोई वही नहीं है, एंड ही नहीं है, एंडलेस है। तो ये बिल्कुल एक भ्रांतिपूर्वक सिद्धांत है। अपने कर्मों के कारण व्यक्ति आया है, उसका मतलब अगर वो दुखी है और कष्ट में है तो उसका मतलब उसने बुरे कर्म किए हैं। उसने क्या किए हैं? बुरे कर्म किए हैं। उसको भगवान पे नहीं डालना चाहिए। ये हमारी फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि भगवान से कृपालु कोई है नहीं। भगवान से कृपालु कोई नहीं है, ये मान के चलिए। इसके अंदर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको जैसे कि आप हिंदी सीखने आते हैं तो क ख घ इन अक्षरों पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप शब्द बना सकेंगे और तभी आप वाक्य बना सकेंगे, तभी आप गद और पद लिख सकते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ये मानना पड़ेगा कि भगवान जो है वो कृपालु नहीं है। वो इतने कृपालु हैं कि उनको कृपा करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है, इतने कृपालु हैं। तो आप कहते हैं फिर हमें दुख क्यों देते हैं? वो हमें दुख नहीं देते, वो हमें दुख नहीं देते। आप एक पिता है अपने बच्चे को कह रहा है कि भाई आग में हाथ मत डाल, दूर रहे, और वो बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है। फिर भी वो जाके बच्चा हाथ आग में डालता है और फिर वो किसको बोलते हैं? गाली किसको देते हैं? पिता को। सही बात है। बार बार अनाउंसमेंट होती है, बार बार हमें पता लगता है कि गलत काम करोगे तो जेल जाओगे, इलीगल काम करोगे तो जेल जाओगे, और फिर भी आप गलत करते हो और फिर जज आपको जेल भेज देता है, फिर जज को गाली देते हो। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा, जो संपन्न है आप कह सकते हो वो नारायण है, वो भी नारायण नहीं है। क्योंकि नारायण वो है जो सब नरों को क्या देते हैं? आश्रय देते हैं। समस्त। आज ये हवा में कौन दे रहा है? बताइए, कृपा कितनी है प्रभु जी। हम उनकी बात नहीं मानते, उनकी सुनते नहीं है, उनको मानते नहीं है, फिर भी वो हमारी हवा पानी रोकते हैं? नहीं जी। हवा दूषित कौन करता है? वो करते हैं, हम करते हैं? बताइए आप मुझे। उन्होंने तो जो नेचर बनाया है, प्रकृति बनाई है, वहां चले जाइए तो हवा एकदम फ्रेश होती है। नहीं होती है प्रभु जी? आप लोग भाग के जाते हो, यहाँ से तो पास है हिमालयस, जाते हो कि अरे देखिए उन्होंने तो वो बनाया था। हाँ, ये पॉल्यूटेड शहर किसने बनाए? हमने बनाए। ये व्हीकल्स किसने बनाई पॉल्यूशन करने के लिए? हमने बनाई। ये फैक्ट्रियां जो पॉल्यूशन उगल रही हैं किसने बनाई हैं? हमने बनाई हैं। नहीं, भगवान रोकते क्यों नहीं है? ये तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक दो तीन चीजें बड़ी क्लियर रखिएगा अपने पास। पहली चीज, भगवान कृपालु हैं, उनसे ज्यादा कृपालु कोई है नहीं, और वो कृपा के सिवा और कुछ जानते नहीं। नंबर 2 बात कि हम जो करते हैं, कर्म करते हैं, वही हम भुगतते हैं। तीसरी बात, हमारा और भगवान का एक ना प्रेम संबंध है। कैसा संबंध है? प्रेम का। अब प्रेम में ना प्रभु जी जबरदस्ती नहीं होती। बड़ा इजीली समझने वाली बात है। दोस्ती एक प्रेम का प्रतीक है। तो भौतिक जगत में जो दोस्ती है प्रेम नहीं है, परंतु बता रहा हूं ऐसे आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में सोना देखा ही ना हो उसको पीतल ही सोना नजर आता है। तो एक्चुअली यही फर्क है काम में और प्रेम में। प्रेम सोना है और काम पीतल है। दोनों लगते एक जैसे हैं। लगते एक जैसे नहीं है। नॉर्मल आदमी जो समझेगा नहीं उसको क्या लगेगा कि ये सोना आ गया। तो प्रेम जो है वो बड़ा अजीब चीज है। दोस्ती लेते हैं एग्जाम्पल करके, चाहे वो पीतल वाला दोस्त है प्रेम। आप जबरदस्ती कर सकते हैं किससे? आप मेरा दोस्त बनो, हैं जी? कर सकते हो प्रभु जी? नहीं कर सकते। अब ये कृपा और ये प्रेम में स्वतंत्रता आ गई। क्या आ गई? स्वतंत्रता। हम में स्वतंत्रता है, हम भगवान से प्रेम करें या ना करें। इससे क्या होगा? अगर हम प्रेम करेंगे तो कृपा बरसेगी। क्या होगी? हम कृपा को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप भगवान से प्रेम नहीं करते, द्वेष करते हैं, तो आप वो द्वेष का जो गुण है वो आप भगवान की कृपा को आप तक पहुंचने में क्या करता है? बाधक बनता है।
ये ध्यान रखिएगा जीवन में। यू आर नॉट अलाउइंग द लॉर्ड्स मर्सी टू रीच यू। आप उनको अलाउ ही नहीं कर रहे कि किस तरीके से उनकी जो कृपा है वो हम तक पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी भ्रांति यही है जब हम अपने आप को नारायण समझ लगते हैं, या कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपको नारायण बना दूंगा। उससे पहले पूछो तुम बने क्या है प्रभु जी? भगवान बने नहीं करते, भगवान थे, हैं और रहेंगे। ये कृपा करके क्लियर करिएगा एकदम मन के अंदर। ये मूर्ख बना रहे हैं लोग, वो खुद नहीं नारायण बन पाया, दूसरों का नारायण बना रहा है जी। तो इसमें क्योंकि ये आंसर्स में ज्यादा बहुत बड़ा नहीं चाहता, इसमें शॉर्ट में है। बाकी इन आंसर्स को वो लोग ज्यादा बेटर समझ सकेंगे जो 14 घंटे का कोर्स सुना हुआ है जिन्होंने। बोलोगे ये क्या है 14 घंटे का कोर्स? ये पूरा सार है आध्यात्म का, भगवद्गीता का सार है। भगवद्गीता आध्यात्म की पुस्तक ही सार है। बोलते हैं ना, ये व्यक्ति मैथमेटिक्स कर चुका है 12वीं क्लास तक, तो ग्रेजुएट की मैथमेटिक्स समझने में आसानी होगी। जिसने एक ABCD नहीं 1 2 3 भी नहीं सीखा होगा आज प्रभु जी, 1 2 3 4, उसको क्या गणित सिखाओगे? सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। पर कुछ पकड़ लेगा इधर उधर से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में एक चीज़ प्लस पॉइंट है, हमने पता नहीं 50 जगह से 50 चीज़ें सब सुनी है। तो इसलिए नर कभी नारायण नहीं होता और मानव कभी माधव नहीं होता। वो लक्ष्मी नारायण है, उनके ऊपर कर्मों का फर्क नहीं पड़ता। कर्म उनको कभी भी इफेक्ट नहीं करते, ध्यान रखिएगा इसका, कभी इफेक्ट नहीं करते। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है इस बात को, जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। उनके कर्म हमारे जैसे नहीं है, उनके कर्म क्या है? दिव्य है। उनके कर्म दिव्य। दिव्य का मतलब क्या है? जो कि भौतिक जगत के पाप पुण्य से परे है, जो भौतिक जगत के पाप पुण्य से परे है। उनके साथ जुड़ने से पाप पुण्य खत्म होते हैं। तो इसलिए ये भ्रांति मूलक सिद्धांत जो फैला हुआ है, इसको हटाइए, है जी। दुखी व्यक्ति किसके पास जाता है? नारायण के पास जाता है। दुखी व्यक्ति किसके पास जाता है प्रभु जी? मंदिर जाता है, नारायण के पास जाता है। खुद ही नारायण है तो खुद ही कर लेना, दूसरे से क्यों हेल्प ले रहा है जी? खुद ही कर ले, अपने आप सक्षम है ना, तो नारायण है भाई, तुझे क्या जरूरत है किसी और की? तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा भ्रांति मूलक सिद्धांत, क्योंकि गरीब है इसलिए ये श्रेष्ठ हो गया, अरे ये दुखी है इसलिए श्रेष्ठ हो गया। ये कहाँ का सिद्धांत है? अरे वो तो दुख दूर करते हैं भाई, वो तो दुख दूर करते हैं।